इसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का नाम सेठ अमीरचंद था। उनके पास एक गधा था। वह बहुत कामचोर और आलसी गधा था। सेठ अमीरचंद तरह तरह के सामान का खरीद बिक्री किया करते थे और मंडी में जाकर अपने व्यापार करते थे। एक दिन की बात है, सेठ अमीरचंद अपने गधे पर कुछ बोरियां नमक की लाद कर मंडी ले जा रहे थे। आते जाते रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वह नदी पार कर ही मंडी जाया जाता था। वह एक बार की बात है, बहुत जोरों से रात को बारिश हुई थी तो नदी में बहुत पानी था। तो सेठ अमीरचंद और उनके गधे नदी पार कर रहे थे तो गधे का पैर नदी के किसी गड्ढे में फंस गया और वह लड़खड़ाता हुआ बैठ गया। बैठते के साथ ही नमक की बोरी भीग गई और सारा नमक पानी में घुल गया। गधे की पीठ पर लदी बोरी का भार अचानक से कम हो गया तो गधा सोचने लगा, क्या नदी में जादू है? यह नदी क्या जादुई है? इसमें घुसते के साथ ही इतना भारी वजन कम हो गया। गधा अपनी सोच में मगन था और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। सेठ अमीरचंद ने देखा सारा नमक तो पानी में घुल गया है। वह उदास होकर मंडी ना जाकर अपने घर वापस लौट आया। अगले दिन वह फिर से नमक लेकर उसी रास्ते में जाता है तो फिर गधा उस पानी में जानबूझकर बैठ जाता है। वह यह सोचता है कि यह जादुई नदी है जिसमें जाते ही भार कम हो जाता है। कुछ दिन गधा ऐसा ही करता रहा और सेठ अमीरचंद सोचने लगे, रोज रोज अचानक नदी में जाते ही गधे को क्या हो जाता है। फिर वह समझ गए कि यह गधा आलसी है। यह जानबूझकर खुद ही पानी में बैठ जाता है और नमक को घुला देता है ताकि इसे मंडी ना जाना पड़े और भार भी नहीं उठाना पड़े। तो सेठ अमीरचंद के दिमाग में एक आइडिया आता है। इस बार उसने नमक के बजाय रुई ले जाने की सोची। उसने गधे की पीठ पर ढेर सारी रुई लादी और गधा तो गधा ही था। उसने फिर से नदी में जाकर बैठ गया। नमक तो था नहीं जो पानी में घुल जाए। इस बार तो रुई थी जो पानी में भीगकर बहुत भारी हो गई। ऐसे ही गधा नदी से बाहर निकला तो रुई के वजन से वह चकित हो गया। रुई के वजन से गधा को चलने में बहुत कठिनाई होने लगी और सेठ अमीरचंद उसको मंडी उसी वजन के साथ ले जा रहे थे। गधा जैसे तैसे मरते मरते मंडी पहुंचा और फिर वह सोच लिया कि अब से नदी में कभी भी जानबूझकर नहीं बैठूंगा। अमीरचंद उसे सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नमक की बजाय रुई रखी थी। इसलिए कहते हैं कि बच्चों ज़्यादा आलस नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल and like this video.